आज मैं आपके सामने एक ऐसे सिनेमा की बात करने जा रहा हूँ जिसको लोग ना एक अलग ही निगाहों से देखते हैं। जैसे बॉलीवुड को लोग देखते हैं यहाँ तो सिर्फ रोमांटिक मूवी ही बनेगी या तो रीमेक मूवी बन जाएगी, दूसरी कोई मूवी बनेगी नहीं। वहीं जैसे साउथ को हम देखते हैं कि हाँ भाई साहब यहाँ तो अलग लेवल की मूवी बनेगी, कुछ अलग टॉपिक पर बनेगी, एक नया कॉन्सेप्ट आएगा, सिंपल हीरो एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट के साथ आएंगे, मजा आने वाला है। वहीं पंजाबी मूवी को लोग अभी तक बोलते थे कि भाई साहब कॉमेडी मूवी बनाते हैं, बेस्ट मूवी बनाते हैं, ऐसी कॉमेडी मूवी बनाते हैं जैसी इस वक्त बॉलीवुड में नहीं बन रही। हॉलीवुड बढ़िया वीएफएक्स अच्छे ग्राफिक के साथ आते हैं, पर जिस सिनेमा की मैं बात करने वाला हूँ वो है भोजपुरी सिनेमा। जी हाँ, जो कि 2023 में भी अभी तक लहंगा चोली इन्हीं सभी में फंसे हुए हैं। जी हाँ, मैं उसी सिनेमा की बात कर रहा हूँ जो अभी तक चारपाई पर ही पूरी मूवी को खत्म करते हैं। जी हाँ, मैं उसी सिनेमा की बात कर रहा हूँ जिन्होंने अभी तक चारपाई से उतर कर देखा ही नहीं कि अरे भाई साहब दुनिया बहुत बड़ी है, कंटेंट बहुत बड़ा है, आप बस ढूंढने की कोशिश कीजिए, बहुत कंटेंट है। पर भोजपुरी सिनेमा के जो प्रोड्यूसर हैं, जो डायरेक्टर हैं, जो एक्टर हैं, कभी उन्होंने इस बात पर गौर किया ही नहीं। क्योंकि उनका लहंगा चोली में जो बंदूक चला रहे हैं, जिस तरह से लहंगा ये उठाते हैं, जिस तरह से इनके गाने हैं अश्लीलता से भरे हुए, ऑडियंस उस पर नाचने लगती है, तो ये लोग सोचते हैं कि वाह वाह वाह, अपुन नीचे भगवान है, अपुन का कंटेंट बहुत अच्छा है, ऑडियंस पगला गई है, सबको अच्छा लग रहा है। पर ये इतनी बात भूल जाते हैं कि जिस तरह की ये गाने बनाते हैं, जिस तरह के उसमें बॉल होते हैं, जो उसमें लिरिक्स लिखे होते हैं, जिस तरह की मूवी बनाते हैं, जो उसमें आइटम सॉन्ग डाले होते हैं, वो इतने अश्लीलता से भरे होते हैं कि खुद इनके घर में वो गाने नहीं चलते होंगे। आई एम श्योर वो ऐसे गाने होते हैं कि खुद ये अपने फैमिली के सामने उन गानों को नहीं बोल सकते, नहीं गा सकते। अगर आप पूरा घूम कर देखोगे ना, हॉलीवुड की तो आप बात ही छोड़िए, सिर्फ अगर मैं इंडिया की बात करूं तो हर सिनेमा ग्रो कर रहा है, हर सिनेमा। यहाँ तक कि उड़ीसा सिनेमा देख लीजिए, गुजरात की देख लीजिए, मराठी सिनेमा देख लीजिए, पंजाबी सिनेमा पहले कॉमेडी के लिए जाना जाता था, अब वो काफी अच्छे कंटेंट, काफी सीरियस कंटेंट के साथ भी आता है, तो लोग अप्रिशिएट करते हैं। और वहाँ के लोग भी उन्हीं के सिनेमा की वजह से ही जाने जाते हैं। एक मानसिकता सेट हो जाती है कि हाँ, अगर यहाँ इस तरह का सिनेमा बन रहा है तो यहाँ के जो लोग हैं वो भी ऐसी ही बेहतरीन मानसिकता वाले लोग होंगे, उनके अंदर वही चीजें तो होंगी, वही माइंड सेट तो उनका होगा। तो जब वो दूसरी जगह पर जाते हैं तो बाहर के लोग उनको उसी तरह से जज करते हैं। पर आप अगर देख लो, यूपी बिहार के लोग जब कहीं पर जाते हैं तो बाकी सभी राज्य के लोग उनको एक अलग ही तरह से जज करते हैं कि हाँ ये तो वही है लहंगा चोली वाले, उसी तरह की ये गाने सुनते हैं, तो इनकी मानसिकता वहीं तक ही सीमित है। पर ऐसा नहीं है। पर क्या करें, किसी को कन्विंस तो कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जब भी भोजपुरी की बात आती है तो हमारे जो सुपरस्टार हैं खुद ही को सुपरस्टार बोल लेते हैं, खुद ही सोशल मीडिया पर जाकर एक दूसरे से लड़ लेते हैं, एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। पर अगर इनके कंटेंट देखने जाओ तो वो बहुत नीचे हैं, एकदम जमीन के बहुत निचले लेवल के कंटेंट बनाते हैं ये लोग। अगर ये चाहें, यूपी बिहार में इतना सारा इतिहास है, इतने सारे अच्छे कंटेंट है, इतनी सारी चीजें, इतने सारे रियल इवेंट वहाँ पर हो चुके हैं, वो बहुत अच्छा कंटेंट बना सकते हैं, बहुत अच्छी चीजें प्रेजेंट कर सकते हैं ऑडियंस के सामने। यूपी बिहार की ऑडियंस ही नहीं, पूरी इंडिया के सामने वो अच्छा एग्जाम्पल सेट कर सकते हैं कि हाँ भाई साहब हमको दूसरा भी कुछ आता है, हम सिर्फ लहंगा चोली में नहीं फंसे हुए हैं, हमारे पास दूसरे कंटेंट हैं। पर नहीं, ये लोग करते नहीं है। जितना करोड़ों रुपया आप दूसरी मूवी पर लगाते हो, उतना ही पैसा किसी अच्छे कंटेंट पे लगाओ तो ऑडियंस क्यों नहीं देखेगी? देखेगी। सीधी सी एग्जांपल देता हूँ, यूपी बिहार की ही ऑडियंस दबंग जैसी मूवी देखती है, केजीएफ जैसी मूवी देखती है, RRR मूवी देखती है, बॉलीवुड की सभी मूवीज वो देखते हैं, अप्रिशिएट करते हैं अच्छी तरह से। सिर्फ यूपी बिहार में नहीं, जब वो दूसरे राज्य में जाते हैं वहाँ के सिनेमा घरों में जाकर भी वो बाकी राज्यों के सिनेमा को अप्रिशिएट करते हैं। बट बिना किसी डाउट के वो अपने ही सिनेमा को, यानी कि अपनी ही भोजपुरी सिनेमा को दूसरों के सामने प्रेजेंट करने से डरते हैं। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि ये सिनेमा सबके लिए नहीं है। समझ रहे हो ना कहने का मतलब? उसी प्रकार से इनके सॉन्ग होते हैं जो कि सभी लोग सुन ही नहीं पाएंगे, फैमिली के लिए तो है ही नहीं, ये तो बस अकेलेपन के लिए है कि हाँ कानों में ठेपियां डाल लो और सुनते रहो, कानों में ठेपियां डाल लो और इनकी मूवी देख लो। फैमिली मूवी तो वो है ही नहीं। तो भोजपुरी सिनेमा अगर चाहे तो बहुत बदलाव कर सकती है, बहुत ज्यादा बदलाव कर सकती है। पता नहीं क्यों वहाँ के जो प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, वो चाहते नहीं कि जो हमारे हीरो है चार पाई से नीचे उतरे। वो चाहते हैं कि मूवी चार पाई में ही खत्म हो जाए, एक अलग ही लव स्टोरी बनती जाए। ये बंदूक चलाकर, हवा चलाकर जो आप लहंगा उठा रहे हैं ना, इसको बंद कीजिए, कुछ और कंटेंट उठाइए। इनको लगता है कि हमने कंटेंट बना दिया है, लोग अच्छी तरह से नाच रहे हैं। रियलिटी तो ये है कि अगर आप यूपी बिहार में किसी भी स्टेज शो पर चले जाओ ना, जैसे होता है ना कि किसी फंक्शन में, ब्याह शादी के फंक्शन में जब बाहर से कुछ नाच गाना करने के लिए हम किसी पार्टी को बुलाते हैं, वहाँ पर नाच गाना होता है, तो अगर आप वो शो देख लोगे तो आपको
पता चलेगा कि कितनी ही अश्लीलता वहाँ पर फैल रही है। छोटे छोटे बच्चे उन डांसर के साथ कैसी अश्लीलता भरे व्यवहार कर रहे हैं। और वो क्यों हो रहा है? क्योंकि जो गाना बैकग्राउंड में चल रहा है उसके बोल ही वैसे हैं, उसके बोल उसी लेवल के हैं, तो उसी लेवल के व्यवहार ऑडियंस वहाँ डांसर्स के साथ कर रहे हैं। और डांसर भी बेचारी क्या करे, उसका काम है, उसको पैसे कमाने हैं, तो वो भी फिर वैसा कर रही है। तो यूथ पर कितना ज्यादा प्रभाव पड़ रहा है इनकी इन अश्लीलता भरे गानों का, अश्लीलता भरे कंटेंट का, इनको अंदाजा भी नहीं है। अंदाजा होगा भी फिर भी ये रुक नहीं रहे हैं। किसी टाइम पर बॉलीवुड की जो मूवीज होती थी, पुराने जमाने के जो सीरियल्स होते थे, उस पर फॉरेनर लोग रिएक्ट किया करते थे और बहुत मजाक उड़ाया करते थे। पर आज के टाइम पर अगर आप सोशल मीडिया पर जाओगे, आप यूट्यूब पर ही जाके देखिए, जो बाहर के लोग हैं वो भोजपुरी गानों पर, भोजपुरी मूवीज है, उनके जो सीन है, जो उनके एक्शन है, एक्शन को चलो छोड़ दीजिए, इन सब चीजों को वो देखते हैं, उन पर रिएक्ट करते हैं और बहुत मजाक उड़ाते हैं। उनको लगता है कि यही इंडियन सिनेमा है। पर असलियत तो ये है कि भोजपुरी बोली इतनी अच्छी बोली है, इतनी प्यारी बोली है कि अगर आप किसी के सामने भोजपुरी में बात कर रहे हो तो बहुत ही सॉफ्ट लैंग्वेज है भोजपुरी, बहुत रिस्पेक्ट फील करवाती है भोजपुरी लैंग्वेज। पर इन जो सुपरस्टार हैं, जो ये सिनेमा है भोजपुरी का, उसने किसी और ही लेवल पर पहुंचा दिया है भोजपुरी को, जिसके कारण लोग भोजपुरी सिनेमा के बारे में बात करने से भी शर्माते हैं। आखिर ऐसा क्यों है? क्यों ये बदलाव नहीं कर पाते? पता नहीं इनकी क्या मानसिकता है। आप कमेंट करके बताइए कि आप भोजपुरी सिनेमा के बारे में क्या सोचते हैं, आपकी क्या धारणा है भोजपुरी सिनेमा को लेकर, उनके सुपरस्टार्स को लेकर। जो भी आपके विचार है कमेंट करके जरूर बताइए। बाकी नेक्स्ट वीडियो में आपसे फिर मुलाकात होगी। जय हिंद।